गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे और अपने जानेंगे कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा। तो आइए अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। मेरा नाम गीता है और मेरा नाम नेहा। तुम इस पार्क में रोज आती हो? हाँ, मैं और मेरा शेरू रोज शाम को वहाँ खेलने आते हैं। मुझे यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम दिल्ली में पहली बार आई हो? हाँ, मैं अपने माता पिता के साथ आगरा में रहती थी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे पास बिस्कुट हैं, लो तुम भी खाओ। धन्यवाद। जब थोड़ी ठंडक सी लग रही है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो, कल फिर हम यहीं पर मिलेंगे। आपने नीता और नेहा की बातचीत को पढ़ा। उनकी बातचीत में रंगीन शब्द नाम बता रहे हैं। ऐसे नामों को ही संज्ञा कहते हैं। इस बातचीत में आए नामों को अब हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? व्यक्ति के नाम। नीता, नेहा, शेरू, माता पिता। उसके बाद है स्थान के नाम। पार्क, दिल्ली, आगरा या किसी भी स्थान का नाम। आपको इस पहले के बारे में बता रही हूँ जो इनकी बातचीत हुई है, तो इसमें इन 3 का स्थानों का जिक्र हुआ है। उसके बाद है वस्तु का नाम, बिस्कुट। भाव के नाम, हरियाली, खुशी, ठंडक। अतः हम कह सकते हैं किसी प्राणी यानी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने संज्ञा क्लास फर्स्ट में भी लर्न किए बच्चों। नाम तरह तरह के होते हैं, जैसे प्राणियों के नाम यानी व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, करीना कपूर, हाथी। अब उसके बाद है वस्तुओं के नाम। आइसक्रीम, जूते, खिलौना। उसके बाद स्थानों के नाम। दिल्ली, आगरा, विद्यालय। आप कोई भी नाम बता सकते हो इसमें। उसके बाद भावों के नाम। बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी, हरियाली, बारिश। दिए गए नामों को देखकर आप क्या समझे? यही कि प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों, भावों आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको अपने आसपास बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वह सब संज्ञा है, क्योंकि सभी का कोई ना कोई नाम होता है और नाम ही संज्ञा है। अगर बच्चों देखो, अगर अब मेरे हाथ में पेन है तो ये पेन भी संज्ञा है। इसमें आगे है व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान सब करवाते संज्ञा का ज्ञान। अब नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का जो भी नाम है, अपने आसपास आपके सामने जो भी वस्तु है वो संज्ञा ही है, क्योंकि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें बेटा अभ्यास करें आगे।
तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न है इसमें, आपकी कक्षा में कौन कौन सी संज्ञा दिखाई दे रही है बताइए। तो आपकी कक्षा में कौन कौन सी होती है? ब्लैक बोर्ड, टेबल, कुर्सी, आपके हाथ में पेंसिल, कॉपी, ये सब क्या है बेटा? पंखा, ये सब संज्ञाएं हैं। आपको कौन सी जगह पर घूमना अच्छा लगता है? ये बेटा आप खुद लिखोगे, आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है। उसके बाद है लिखित प्रश्न, ये आपको बुक में करने हैं बेटा। आप सब इन प्रश्नों को बुक में ही करोगे। दिए गए चित्रों के सही नाम पर टिक का निशान लगाएं। अब देखिए आगे आपको एक फूल दिया गया है, ये कौन सा है? कमल, गुलाब, गेंदा। तो ये गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल पर टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद इस साइड आपको एक पिक्चर दी है, उसमें अब आपको बताया गया है आम, अनार, अमरूद। तो आम पर आप टिक का निशान लगाओगे। उसके बाद है पार्क, घर, दुकान। किसकी पिक्चर है ये? घर, तो घर पर आप टिक का निशान लगाओगे। कुर्सी, मेज, बिस्तर, तो ये तस्वीर किसकी है? कुर्सी, तो कुर्सी पर आप टिक का निशान लगाओगे। अब आगे है प्रश्न 2 पर लिखित के, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी जो संज्ञा के शब्द हैं उन पर नीचे अंडरलाइन करनी है। अब देखो क पर क्या है? बच्चा खिलौने से खेलता है, तो बच्चा और खिलौने ये दोनों क्या है? संज्ञा है, तो इन दोनों पर अंडरलाइन करोगे आप। ख पर है कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार स्थान का नाम है और दिल्ली, इन दोनों के नीचे आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। ग पर है दादाजी को हरियाली पसंद है। हरियाली क्या है? भाव है, तो ये संज्ञा है, तो हरियाली और दादाजी इन दोनों के नीचे अंडरलाइन करोगे आप। उसके बाद है घ, मैंने चिड़ियाघर में शेर देखा। चिड़ियाघर ये भी संज्ञा है और शेर संज्ञा है। आगे प्रश्न 3 है, संज्ञा शब्द लिखिए। अब इसमें कब क्या दिया हुआ है? पहनने वाली किन्हीं 2 चीज़ों के नाम, जो आप कपड़े पहनते हो उनकी 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पैंट और शर्ट लिखा है। इसी प्रकार ख क्वेश्चन है, अपने 2 खिलौनों के नाम। मैंने जीप और कार लिखी है, आपको जो पसंद है आप वो भी लिख सकते हो। ग पर है खाने की कोई 2 चीज़ों के नाम, आम, केला। अपने 2 दोस्तों के नाम, आप अपने कोई भी 2 दोस्तों के नाम यहाँ लिख सकते हो। मैंने और राम और नेहा लिखा है, आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हो। नंबर 4 पर है सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे हमारे देश का नाम भारत है। अब आप बताइए कि आप अपने देश के लिए ऐसा क्या करेंगे कि सब आपके नाम को याद रखें। देश की सेवा, मौज मस्ती, जगह जगह घूमेंगे। तो आपको अगर सब याद रखें तो इसके लिए क्या करेंगे? देश की सेवा, तो इस पर टिक का निशान लगाओगे। अब इसके बाद है गतिविधि। इस वर्ग पहेली में से भारतीय शहरों के नाम ढूंढकर लिखिए। बेटा इनमें आपको एक बॉक्स बनाया गया है वर्ग पहेली में, इसमें आपको शहरों के नाम दिए हैं, आपको उनके बॉक्स बनाकर सामने वहाँ के नाम लिखने हैं। देखो बच्चों, इसमें नैनीताल, इन्होंने इस पर एक बॉक्स बनाया हुआ है और इसका नाम सामने लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको 6 शहरों के नाम ढूंढने और यहाँ पर लिखने हैं। अब देखो मैंने आगरा, उसके सामने मैंने उसका नाम लिखा है। केरल, बरेली, वाराणसी, गोवा, और इसमें 2 नाम और भी हैं, दिल्ली, पूना। आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, इसमें से 6 शहरों के नाम लिखने हैं आपने। उसके बाद है उचित शब्दों द्वारा खाली जगह भरिए। अब इसमें क देखो, जानवरों का राजा डैश है। जानवरों का राजा कौन है? शेर। ख पर देखो, मैं डैश में रहता हूँ, तो मैंने राजसी नगर।
लिखा है तो आप भी रायसी नगर लिखोगे क्योंकि आप रायसी नगर में रहते हो ना। ग, मुझे डैश चीज़ें पसंद है तो खाने की। ग, रात के समय आसमान में डैश निकलता है, रात के समय क्या निकलता है, चांद। तो आप इसी तरह बेटा ये सारा काम अपनी बुक में ही, हिंदी व्याकरण की बुक में ही करोगे, ठीक है। और इस पाठ को पढ़ोगे और अच्छे से लर्न करोगे, समझोगे कि संज्ञा क्या है। थैंक यू।